वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी में और निफ्टी कल एक्सपायरी है तो निफ्टी का भी एनालिसिस देख लेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट करके निफ्टी का थोड़ा हीरो ज़ीरो और जैकपॉट कहाँ मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखो कि यहाँ क्या किया है कि यहाँ से जैसे कि लाइफ टाइम हाई हो तो कैसे मार्केट बिहेव करता है और जो नॉर्मल मार्केट हो तो किस तरह से होता है, ये समझो कि यहाँ से ये जो अप ट्रेंड आया, फिर ये थोड़ा नीचे गया, फिर अप ट्रेंड आया, तो फिर यहाँ नीचे जाने के बाद ये डब्ल्यू बनाया तो मार्केट यहाँ साइड वेज गया। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ट्रेड। अभी लाइफ टाइम हाई के पास देखो क्या हुआ कि एक बार अपसाइड गया, नीचे आया, फिर से तुरंत चला गया। इसका रीज़न क्या है ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक जितने लोगों ने ये ट्रेंड मिस किया था वो सब लोग ये सपोर्ट देखने के बाद तुरंत यहाँ से जब भी ग्रीन कैंडल उसे 15 मिनट में अच्छा लगेगा वो तुरंत यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये समझो कि अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ एक राउंड लेवल है 46,000। अभी 46,000 ये राउंड लेवल है, ये जब भी ब्रेक करेगा ना तो आपको यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। मैं एवरी टाइम आपको बताता हूँ कि 200 का कॉल आप 600 पे जब तक नहीं बेच पाओगे या 500 पे, तब तक आप कभी भी बड़े ट्रेडर या बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, अभी क्या हुआ ये समझो, थोड़ा लर्निंग पे फोकस करो आप, तो ही आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाओगे। अगर आपको बड़ा टारगेट है मार्केट से प्रॉफिट करने का तो पूरा वीडियो आराम से 2 बार देखो, समझो, उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने 2 बार 45,600 का पुट दिया था, उसके अंदर यहाँ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। फिर एक कैंडल तक मुझे पर्सनली यही लगता था कि यहाँ आने के बाद मार्केट पोज ले सकता है, फिर नीचे जाने के बाद अपर साइड जाएगा, लेकिन मार्केट ने कंजिक्यूटिव यहाँ से ये कैंडल बना दिया। तो यहाँ पे हमने इस कैंडल के आसपास दिया था 45,400 का कॉल, 250 के आसपास दिया था, इस कैंडल के हाफ के आसपास ही दे दिया था और वो चला गया 612 तक। अभी हमने टारगेट दिया था नो डाउट 300 या 350 के आसपास, लेकिन हमने सबको बताया कि किस तरह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस ठीक से ट्रेल किया होता तो यहाँ आप 500 तक तो निकाल ही सकते थे ट्रेड। ठीक है, तो यहाँ 3 ट्रेड दिए, फिर हमने हीरो ज़ीरो का 45,900 का कॉल दिया था, सिर्फ 22 में दिया था, वो चला गया 114 तक आसपास गया था कुछ। ठीक है, तो इतने प्रॉफिट। और 1 सितंबर से अगर हमारा टेलीग्राम आप चेक करोगे और 1 या 2-3 क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया होता ना, मिनिमम 1 लाख के ऊपर आपका प्रॉफिट होता। आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर किसी को डाउट है तो कांटेक्ट करें, मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर सब स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मेन एम ये है कि अगर आप मार्केट को सोच समझ के ट्रेड करोगे हो तो मार्केट जब भी मोमेंटम करेगा आपको पैसा देगा ही। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है 2-3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, मार्केट खराब है, फिर आप रिवेंज करने लग जाते हो, साइकोलॉजी ब्रेक हो जाता है। अभी चलो बैक टू मार्केट। अगर किसी को टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, अदरवाइज हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो 9624684988 पे। ठीक है, वो भी टेलीग्राम फ्री टेलीग्राम में दिया है। अभी यहाँ समझो कि मार्केट अभी क्या है कि एग्जैक्टली यहाँ से हाई लगाया, इसके हाई के ऊपर गया, फिर वहाँ से ये नीचे आया है। तो यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करोगे ना तो किस तरह से मोमेंटम हुआ है कि ये क्रॉस किया, अभी नीचे आया, ये सपोर्ट लिया और अपर साइड एग्जैक्टली बीच में क्लोजिंग आया है। तो अभी क्या आपको बेस्ट ट्रेड कहाँ से मिल सकता है इतना शार्प बाइंग के बाद? अभी क्लोजिंग देखो 45,909.45। ठीक है, तो हमें यहाँ बहुत ही अच्छा क्लियर ट्रेड मिल सकता है जब भी ये यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट यानी कि 50 और 80 पॉइंट के आसपास या 100 पॉइंट के आसपास ओपन होना चाहिए। ठीक है, वो चलेगा। थोड़ा इससे बहुत, थोड़ा बहुत अगर इससे ज़्यादा यहाँ कहीं ओपन हुआ ना तो मार्केट फंस जाएगा इसी रेंज में। कुछ हीरो जीरो ट्रेड या कोई बड़ा टारगेट मिलने का प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होकर अपसाइड जा रहा है, 46,000 क्रॉस कर रहा है ना, तो आप यहाँ कोई भी कॉल के साइड 20 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर सकते हो। और 1:2 और 1:3-4 तक के टारगेट के लिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। लास्ट 6 मंथ के मेरे कोई भी वीडियो देख लो, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि जब तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर पाओगे, कौन से टाइम पे आपको बड़ा प्रॉफिट लेना ये नहीं समझ पाओगे, कभी भी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। हो सकता है महीने में 3-4 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन वो कभी आप मंथ के एंड में या 6 मंथ के बाद या ईयर के एंड में देखोगे ना, आपका कैपिटल में पीएनएल जीरो ही होगा। इसका मेन रीज़न ये है कि आपको प्रैक्टिस पे फोकस नहीं है, आपको एक दिन में करोड़पति होने की साइकोलॉजी है, तो कभी ये होगा ही नहीं।
अगर प्रैक्टिस से आगे बढ़ना चाहते हो तो ही प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें, तो ही कांटेक्ट करें। अगर कसिनो की तरह अगर करना है तो प्लीज़ मेरा और आपका दोनों का टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो नीचे हर जगह पे सपोर्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जब भी ये 45,800 यहाँ नीचे आए, फिर अपसाइड जाने के बाद अगर ये क्रॉस करता है 45,800 तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का आपको टारगेट लेना ही है। उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्ट 46,000 के आसपास ओपन हो रहा है तो ये भी बहुत अच्छा पैटर्न होगा मार्केट को बुलिश मोड में लाने के लिए, और भी अभी बुलिश हो सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ से अगर ये ओपन होने के बाद अगर नीचे आया तो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अपर साइड चला जाएगा, या फिर डायरेक्टली भी यहाँ से जा सकता है, तो ये एक बुलिश पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि सस्टेन नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ नीचे आ जा रहा है तो ये थोड़ा ट्रैप होगा, तो इसमें ट्रेड करने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 50-60 पॉइंट तो चलेगा, इतना चल सकता है। लेकिन मान लो कि ज़्यादा गैप डाउन खुला और डायरेक्टली यहाँ से नीचे जा रहा है, 1 मिनट सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि एग्जैक्टली बीच में यहाँ मार्केट खुलेगा, अपर साइड रेसिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है, तो ये 100 पॉइंट का आपको स्कैल्पिंग दे सकता है, 50-60 पॉइंट का। और इससे अलावा आपको कुछ मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा मिल सकता है कुछ। अगर बाई चांस कोई न्यूज़ हिट हो गया और ये चला गया या डाउन चला गया तो ये एक एक्सेप्शनल केस होगा, ठीक है। आई होप कि सबको समझ आ रहा है एग्जैक्टली क्या मैं समझाना चाहता हूँ। अगर वीडियो के अंदर और अच्छे लाइक्स और कमेंट आएंगे तो मैं एवरी डे थोड़ा और डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कौन से प्रीमियम में किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी निफ्टी का हम देख लेते हैं कि निफ्टी हीरो ज़ीरो ट्रेड कहाँ करना है और इंट्राडे में हमें कहाँ ट्रेड करना है। अभी यहाँ भी एक पैटर्न बहुत ही अच्छा फॉर्म हो रहा है। ये देखो कि मार्केट में क्या हुआ कि ये एक लाइफ टाइम हाई था, अभी इसने वन साइड में लाइफ टाइम हाई क्रॉस किया तो ये कंसेक्यूटिव जा ही नहीं सकता। मैंने आपको बताया था इससे पहले एक निफ्टी का एनालिसिस में। फिर यहाँ ये नीचे आया, सपोर्ट लेके ये फिर से अपर साइड जा रहा है, तो जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा ना आपको कॉल के साइड 1:2 1:3 लेके जाना है। और अगर अपर साइड हायर साइड क्लोजिंग देता है वन डे कैंडल में तो आप ये पोजीशन को अब डिलीवरी भी ले जा सकते हैं। पोजिशनल के अंदर 1:5 तक 1:5 1:6 तक का आप टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो सोच समझ के मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड से ट्रेड करोगे, बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा आपको, ठीक है। अभी इसका लेवल मैं आपको समझा देता हूँ। अभी है 20,070 का क्लोजिंग है निफ्टी का, ठीक है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो कल इसके अंदर आपने अच्छे से ट्रेड किया तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट में समझो कि यहाँ आपको एक रेंज नज़र आ रहा है कि लास्ट ओवर में क्या हुआ है, मार्केट ने क्या किया। ये समझो कि यहाँ से ये जो अपर साइड गया नीचे आया, फिर से अपर साइड जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ क्लोजिंग दे दिया है, तो ये लास्ट ओवर में कुछ मोमेंटम हुआ नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये रेंज है ये समझ लेना है। 1 सेकंड में आपको ये रेंज का लेवल ही दिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या लेवल है इस रेंज का, ठीक है। अभी ये रेंज है 20,080-90 के आसपास, यानी कि मोटा मोटा यहाँ समझ लो 20,100, ठीक है, या 20,080 से लेके 100 का लेवल। और डाउन साइड ये रेंज है 20,060 से लेके 70 का रेंज। जब तक ये रेंज के अपर साइड ब्रेक ना करे कॉल के साइड ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। इसके अपर साइड आपको कॉल के साइड और इसके डाउन साइड ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अभी वो किस तरह से करना है वो समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड जा रहा है, तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है स्मॉल स्टॉप लॉस से, ठीक है। फिर स्टॉप लॉस यहाँ थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ धीरे धीरे ट्रेल करते जाना है, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप प्लीज़ कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं समझाने को रेडी हूँ। अगर फिर भी नहीं कर रहे और बाद में बोलोगे कि मुझे ट्रेड दो, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं किसी की कोई हेल्प करने वाला हूँ नहीं। ऐसे जो लोग सही में सीरियसली सीखना चाहते हैं और बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हैं उसके लिए ही हम टाइम देने के लिए रेडी है। अदरवाइज ऐसे फालतू का टाइम हमारे पास भी नहीं है। अगर आपका माइंड सिर्फ गैम्बलिंग के है तो ठीक है। अगर यहाँ समझो कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक करे आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है तो इस रेंज के ऊपर गैप अप खुलेगा, मार्केट में कॉल के साइड ही ट्रेड करना है। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रहा है और 1 मिनट सस्टेन ना करे तो आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है।
और एक चीज़, ये 15 मिनट का चार्ट है तो आप समझ लेना, अपना चार्ट के अंदर ये लेवल्स ड्रॉ करके रखो तो आपको और हेल्प मिलेगी। अभी ये समझो हीरो ज़ीरो ट्रेड हमें कितने बजे किस तरह से हमें करना चाहिए, ठीक है। अभी ये रेंज आपको पता है, इससे पहले ये देखो कि इसका हाई है 20,110 का है, ठीक है। तो ये एक राउंड लेवल है, और मान लो कि 12:30 के आसपास कहीं पर भी ये रेंज अगर ये अपर साइड ये यहाँ से ब्रेक करता है तो कोई भी 20 रुपये का आप निफ्टी का यहाँ कॉल बाय करो और उसका टारगेट रखो 50 और 70। ये टारगेट तो आपको कंपलसरी स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉस ट्रेल करके लेना ही। अगर उसके ऊपर साइड जा रहा है तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके 100-150 तक भी आपको टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट समझो कि मान लो कि मार्केट अगर यहीं रेंज बनाने के बाद 12:30 के आसपास अगर ये डाउन ब्रेक कर रहा है तो यहाँ से आपको 20,000 से नीचे 20,040 और 20,050 के आसपास ये डाउन क्रॉस कर रहा है यहाँ रेंज बनाने के बाद। सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ, पहले पूरा समझो आप। तो यहाँ से आपको कोई भी 20 रुपये का पुट बाई करना है हीरो ज़ीरो के लिए, और 60 और 80 का आपको यहाँ टारगेट रखना है। अभी यहाँ आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि कॉल के साइड 20 का बाय करके हमने 50 और 70 का बोला और यहाँ 80 का बोला, ऐसा क्यों? इसके लिए मैं एक आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। फिर कभी अगर वीडियो के अंदर अच्छा कुछ आपका रिस्पांस आता है तो कि पुट के साइड क्यों इतना टारगेट होता है ऐसे टाइम पे, और कॉल के साइड क्यों इतना टाइम होता है, ठीक है, टारगेट होता है। अभी यहाँ और एक पॉइंट समझ लो, मान लो कि पहले आप में मार्केट यहाँ से अपर साइड चला गया, 20,110 120 क्रॉस कराया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ 20,100 के आसपास टाइम स्पेंड करके अगर अपर साइड जाता है तो यहाँ से आप कॉल के साइड एंट्री कर सकते हो। और अगर एक सिचुएशन ये होता है कि मान लो कि पहले आप में मार्केट नीचे जाता है, 20,000 के आसपास टच करता है और यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये बुलिश होता है तो यहाँ से भी आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको और फिर कोई और कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके। थैंक यू वेरी मच। और एक डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि अगर आपके पास कम कैपिटल है तो सबसे पहले अपने कैपिटल को सेव कैसे करें वो सीख जाओ तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है। और इस वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है, ट्रेड समझाया है, वो मेरे अपने विचार है। मैं आपको कोई ट्रेड की यहाँ एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आपको ये रिस्की ट्रेड होते हैं तो रिस्क अपने हिसाब से लो, आपको करना ना करना आपकी मर्जी है। फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करने के बाद ही ट्रेड करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।